ड्रामा सीरियल रहमत जिसमें अब लास्ट एपिसोड है तो जाहिर सी बात है सब कुछ बहुत जल्दी से सेट हो रहा है। यहाँ तक कि रुमैसा बेगम ने भी अपने गुनाहों का इतराफ़ अपने ही मुंह से कर लिया और सबके सामने इतराफ़ किया कि वो कितनी बुरी थी। अलीज़े को मजूरी के ताने देती थी, ना सिर्फ ये बल्कि उसने क्या कुछ नहीं किया, परिशे का घर खराब करना चाहा। और यही बात है जब अम्मा जी ने सुन ली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर जिंदगी की बाजी हार गई। आलिम साहिब जो अपनी माँ से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जब देखा कि उसकी बीवी ही उनकी मुजरिम निकली तो फिर कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने तो फ़ौरन रुमैसा को इस घर से जाने का कह दिया, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि उसकी ज़िंदगी से वो निकाल देंगे, तलाकनामा भेज देंगे। ये बात जब रुमैसा ने सुनी तो चीखने लगी, रोने लगी। और ज़ुबैदा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, तभी तो आलिम को समझाने लगी कि जब वो गुनहगार थी, गुनाह करती थी, तब तो आप उसके साथ खड़े थे, लेकिन आज वो गुनाहों का इतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग रही है तो आप उसे छोड़ देंगे? ये कहाँ का इंसाफ है। अब ज़ुबैदा की वजह से ही रुमैसा इस घर में टिकी रहेगी, क्योंकि ज़ुबैदा जिसने आलिम से आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगा तो रुमैसा की खुशियाँ मांगी, उसका घर बसाना चाहा, तो फिर आलिम चाहकर भी ज़ुबैदा को इनकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ बारी ने भी मैजिकली सब कुछ सुन लिया, अयान को कॉल की और उसी वक्त यहाँ पर परिशे चेक लेकर आ गई। सारी बातें फ़ोन पर ही बारी ने सुन ली। उसे मालूम पड़ गया कि परिशे तो बेकसूर है, सिर्फ अयान था जो उसे ट्रैप कर रहा था। अब बारी बहुत शर्मिंदा है कि उसने परिशे पर यकीन नहीं किया, बल्कि देखी हुई हकीकत पर बस यकीन किया। हालांकि आंखों देखा झूठ भी हो सकता है और वही हुआ। खैर बारी घर आकर शायान साहिब से भी डिस्कस करता है तो शायान साहिब, जिन्हें पहले ही परिशे की पाक दामनी का यकीन था, जिन्होंने एक दिन भी परिशे पर शक नहीं किया, तो वो अब बारी से कहने लगे, हाँ तो लेकर आओ ना उसे, माफ़ी मांग कर लाओ। मैंने तो पहले ही कहा था वो झूठ बोल सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। पता नहीं तुम जो उसके साथ रहते थे, तुम्हें क्यों ये बात समझ नहीं आई। बारी काफ़ी शर्मिंदा है। वो जाएगा, माफ़ी मांगेगा, मनाएगा और परिशे को वापस लेकर आएगा। लेकिन परिशे जो कि अयान के मुंह से सुनकर आई है कि बारी तलाकनामा बनवा चुका है, वो तो काफ़ी टूट चुकी है। बारी को फ़ोन करने का दिल भी चाहता है, लेकिन वो फ़ोन करके अपनी सफाई नहीं देगी। ज़ुबैदा भी परिशे की वजह से परेशान है तो पूछ दिया, बेटा बारी की कॉल आई क्या? तो परिशे कहने लगी, कॉल तो नहीं आई, लेकिन अम्मी बस हिम्मत रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि तलाकनामा बहुत जल्द हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। माँ तो ये सुनकर ही शॉक्ड हो गई, हवासों में नहीं रही। लेकिन परिशे उन्हें हिम्मत देती है कि ये सब कुछ होना है, इसलिए आपको हिम्मत करनी होगी। मैं बारी को अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगी। अगर मेरे साथ इतना अरसा रहकर भी मुझे नहीं पहचान पाए तो बातों से मैं कितना ही समझा लूँगी, इसलिए मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी। आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। खैर यहाँ पर परिशे और माँ काफ़ी डरी हुई हैं कि किसी टाइम भी तलाकनामा आ जाएगा, लेकिन तलाकनामा नहीं, इस बार बारी बड़े ही प्रोटोकॉल से आएगा। माफ़ी मांगते हुए परिशे को वापस ले जाएगा। रमशा भी अपने अंजाम तक पहुंच गई। हर वक्त मेके में जो बैठी रहती थी, तो फिर इमरान ने दूसरी शादी तो करनी ही थी और फिर इसका मकाफात भी तो यही था। जो अलीज़े का घर बर्बाद कर रही थी, अपने घर पर ध्यान ही नहीं था, तो फिर ऐसा ही होना था। आज उसे एहसास हुआ कि उसने अलीज़े के साथ किस कदर बुरा किया। खैर ये एहसास तो होना ही था, क्योंकि लास्ट एपिसोड्स जो हैं, तो फ्रेंड्स इस तरह से अच्छे तरीके से इस ड्रामे का एंड होगा। अच्छाई अच्छे तरीके से अपने इख्तिताम तक पहुंचेगी और बुराई का बुरा अंजाम होगा, जैसे कि अनाया का और रमशा का। लेकिन यहाँ पर अब हम इस ड्रामे की जगह देख सकेंगे ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जो कि नाजिश जहांगीर का, अरेस खान का और आगा अली खान का है। वो हम 27 जून से देखेंगे, क्योंकि थर्सडे एंड फ्राइडे कोई ड्रामा नशर नहीं किया जाएगा 9th एंड 10th मुहर्रम की वजह से। सो फ्रेंड्स, क्या आप एक्साइटेड हैं न्यू ड्रामे के लिए? क्या आपको न्यू ड्रामा की कास्ट पसंद आई या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।